दोस्तों साल 2015 की बात है जब अमिताभ बच्चन जी ने एक कंपनी थी उसका शेयर प्राइस जब चल रहा था 42 रुपए 99 पैसे, उसमें 15 लाख शेयर खरीदे। लेकिन आज उस शेयर के प्राइस पता है आपको कितना बचा है? सिर्फ और सिर्फ ₹1.82। कंपनी का नाम मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर थे ना, उनका देखा था कि उन्होंने भी उस सेम शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और आपको पता ही अब क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा लॉस खाया, बहुत लोग बर्बाद हो गए उस शेयर में पैसा लगा के, क्योंकि कंपनी का प्राइस उसके बाद कंटिन्यूअसली टूटता ही चला गया, नीचे ही आता चला गया और सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए। तो सबसे पहले आप ये न्यूज़ देखिए जो 2015 में जब अमिताभ बच्चन जी ने उस शेयर में इन्वेस्ट लगाया तो कितना ज़्यादा इस शेयर का हाइप बन गया था। इस न्यूज़ से आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है, अभी मैं आपको कंपनी का शेयर का नाम हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, शेयर का नाम लिखा है, पहले उस पर लिखा है इंडस्ट्री सर्ज 9.9% इन ट्रेड ऑन मंडे। देखिए 10% जैसे ही उन्होंने लगाए 15 लाख शेयर ना खरीदे, उसके अगले दिन अपर सर्किट लग गया, 10% सीधा शेयर भाग गया ऊपर। ठीक है, उसी दिन। ठीक है, और वही देखा था कि सारे रिटेल इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा लगाते चले गए। ठीक है, आफ्टर बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन बॉट 15 लाख शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, 15 लाख शेयर उन्होंने खरीदे 42.99 रुपए की प्राइस पे, और ये एनएससी के डिस्क्लोजर में पता चला, अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर मेड अंडर बल्क डील ऑन एनएससी। ठीक है, तो मेन क्या था आपको बताना कि आपको तो इस न्यूज से हमें क्या सीख मिली वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। स्टॉक का नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये 2 सीख आपको जरूर सीखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली सीख ये है, कभी भी पेनी स्टॉक में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। पेनी स्टॉक का क्या मतलब होता है? जो कौड़ियों के भाव में बिकते हैं, जैसे कि 2, 4, 10, 15, 20 रुपए के भाव पे बिकते हैं। और बहुत सारे न्यू जो बिगनर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो इन्हीं शेयर के पीछे भागते हैं। वो क्या सोचते हैं कि कम प्राइस का शेयर है तो मतलब हमको ज्यादा शेयर मिल जाएंगे। अरे भाई, आपको ये नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी स्ट्रांग है नहीं, तभी आपको उसमें पैसा लगाना है। ये नहीं कि 2, 4, 5, 10 रुपए वाले शेयर में अपना पैसा लगा के डुबो दो, उसका कोई मतलब नहीं होना। वो 2 का 100 नहीं होने वाला है। हो सकता है कोई शेयर चला जाए 2 का 100, 200 हजार, लेकिन आपकी किस्मत उतनी अच्छी होगी तब आप उसमें पैसा कमा पाओगे, वरना आप 99% पेनी स्टॉक में लॉस ही खाओगे। ठीक है, और दूसरी क्या सीख मिलती है हमें इससे कि कभी भी बड़े इन्वेस्टर या फिर बड़े सेलिब्रिटी को देखा था कि अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद की रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क आपका है तो प्रॉफिट भी आपका ही होगा ना। आप दूसरों के कहने पे अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो लॉस ही खाओगे। अपना एनालिसिस खुद करो। आप क्या करते हो, किसी चाय की दुकान पे अगर आपको टिप मिल जाती है या फिर किसी नुक्कड़ के चौराहे पे कोई आपको टिप बोल देता है कि इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, आप जाके डायरेक्ट जल्दी से उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते हो। आज का रिटेल इन्वेस्टर यही कर रहा है, लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको पहले अपनी स्किल्स बढ़ानी है कि शेयर को कैसे सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए, तभी आप उस शेयर में इन्वेस्ट करो, वरना मत करो। आप उससे बेटर है 5, 10, 15, 20 रुपए वाले शेयर आप खरीदने की सोचते हो, उससे बेटर है कि आप ETF खरीदो। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको 50 कंपनियों को मिला के बनता है। ठीक है, और वो सिर्फ आपको 20, 30, 40, 50 रुपए मिल जाता है, और वो आपके लिए ज्यादा एडवांटेज देगा आपको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो 50 कंपनियां, वो तो ग्रो होनी ही होनी है भाई। देखो वो 50 कंपनियां है ऊपर। ठीक है, तो उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप पेनी स्टॉक मत खरीदो। ठीक है, और ये कोई आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, ये सिर्फ आपको एक एजुकेशनल वीडियो की तरह बताई जा रही है ताकि आप ट्रैप ना हो पेनी स्टॉक के चक्कर में। ठीक है, बाकी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी रिसर्च जरूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें। खुद से किसी नुक्कड़ की चौराहे की टिप पे अगर आप इन्वेस्ट करने लग जाओगे तो हमेशा लॉस ही खाओगे स्टॉक मार्केट में, और फिर स्टॉक मार्केट को ही कोसोगे। इसीलिए अब से आप एक मन बना लीजिए कि आज के बाद किसी भी टिप पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, और सबसे पहले खुद की एनालिसिस करोगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लोगे, तभी किसी शेयर में इन्वेस्ट करोगे। अब मैं आपको उस शेयर का नाम बता देता हूं। ठीक है, उस शेयर का नाम था नितिन फायर प्रोटेक्शन लिमिटेड। ये एक फायर सेफ्टी कंपनी थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने 15 लाख शेयर खरीदे थे। उसके बाद आपने देखा एक ही दिन में अगले दिन अपर सर्किट लग गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कूद गए उसमें ना, और उसके बाद वो शेयर डंप होता चला गया। ठीक है, अब उनके लिए तो वो अमाउंट मैटर नहीं करता था अमिताभ बच्चन जी के लिए कि उन्होंने कितना लगाया। मेन थे जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो ट्रैप हो गए। वो उनका छोटा पैसा होता है और वो लोग अपने पूरी सेविंग लगा देते हैं, और फिर जब वो शेयर प्राइस नीचे आ जाता है तो वो बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाएं। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।